हमारे साथ मौजूद है एसआरएस स्कूल के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष चौधरी चरण सिंह तेवतिया। सवाल पूछा जाना जरूरी है क्योंकि गांव किठवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी के ही नेता पूर्व विधायक रामरतन ने मांग की थी कृष्णपाल गुर्जर से, केंद्रीय मंत्री से, कि प्राइवेट स्कूलों की लूट खसोट को बंद किया जाना चाहिए, एनसीईआरटी की बुक्स लगाई जानी चाहिए और जो स्टेशनरी वगैरह है वो भी स्कूल से नहीं लेनी चाहिए, जैसे शूज वगैरह भी हैं। तो आइए इस बारे में जानते हैं, पक्ष लेते हैं। हम हालांकि सवाल हमने पहले बताया नहीं था, लेकिन इजाज़त ले ली थी कि पूछेंगे आपसे एक सवाल, जवाब आपने देना है। ऐसे ही है ना जी? ये बताइए कि रामरतन ने, जो विधायक हैं, आपकी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने एक मांग रखी थी केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से, आप भी उसमें मौजूद थे। प्राइवेट स्कूल वाले इतना लूट क्यों रहे हैं? मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं मंत्री कि आप एडमिशन हो रहे हैं बच्चों के सब जगह। हाँ, जो सरकारी स्कूल है, दूसरे स्कूल, लूट मचा रखी है, लूट मचा रखी है, लूट मचा रखी है, लूट। एडमिशन पे तो अलग, वर्दी के लिए कहते हैं मैं फलान दुकान पे चलता है, वहां से ले आओ ड्रेस। किताबन के लिए कहते हैं फलान जगह से ले आओ ड्रेस। एक पहली के बच्चे की, जो दूसरी का बच्चा 6,000 की किताबें, मंत्री जी कहाँ होगा, ये कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? मैं ये निवेदन आप लोगों से कर, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। डीओ को कहो, किसी को कहो, इन पर बैन लगना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो एडमिशन है वो कम से कम होना चाहिए। ये मेरी मांग है, सबकी मांग है, मेरी नहीं है। आप जो भूटानी जी कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं, कि सभी स्कूलों को एक गिनती में नहीं गिना जाना चाहिए, कि कुछ ऐसे स्कूल हैं, बड़े लेवल के स्कूल हैं, कि अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो उनके वहाँ पर दिखाना चाहिए कि भाई ये लूट रहे हैं। परंतु जो ग्रामीण परिवेश में है, ग्रामीण परिवेश में स्कूल खुले हुए हैं, तो उनकी नहीं तो इतनी ज़्यादा फीस है, जिस हिसाब से आप खर्चा देखेंगे कि भाई बसेज भी ले करके आते हैं। आप ये इस वजह से मेरा इंटरव्यू भी ले रहे हैं क्योंकि मैं भी एक स्कूल का संचालक हूँ, तो मैं देखता हूँ, खुद भी मैं अपने स्कूल के खर्चे देखता हूँ, क्योंकि बसों का खर्चा और भी बहुत चीज़ें के खर्चे होते हैं कि भाई अगर कम बच्चे की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो कमरों का भी निर्माण करना, आगे भी बहुत चीज़ें बच्चों को सुविधा भी दी जाती है। तो ऐसा कहीं भी जो ग्रामीण परिवेश में हमारा ये लोकल एरिया है, जो पलवल ज़िला है, तो उस हिसाब से देखते हैं तो फीस इतनी ज़्यादा नहीं है कि भाई पे। और जो आप स्टेशनरी का कह रहे हैं, तो मैं तो अपने स्कूल के बारे में कह सकता हूँ कि मैं अपने स्कूल में, मैं तो मेरी जो पेरेंट्सों से अपील है, कहीं से भी वो अपनी बुक खरीद सकते हैं, कहीं से भी अपनी नोटबुक खरीद सकते हैं, कहीं से भी वो अपनी ड्रेस खरीद सकते हैं। नहीं मेरी ड्रेस पर कोई लोगो है, ये कि भाई लोगो लगा करके वो स्कूल में बिकेगी, तो मेरी तरफ से कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि एक स्कूल संचालक से बात हुई है, उन्होंने कहा जी, मैंने रामरतन को अभी अम्बाला जाते समय मैंने कहा है कि जिनके सामने आप मांग रख रहे हो, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, उनका खुद का स्कूल है, डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद, विधायक दीपक मंगला, उनके 5 स्कूल हैं, चौधरी चरण सिंह तेवतिया, एसआरएस स्कूल उनका है, और भी 1-2 नेता बैठे हुए थे, स्कूल उनके, प्राइवेट स्कूल उनके हैं। उन्होंने कहा कि हम खुद हैरान हैं कि पूर्व विधायक रामरतन ऐसे नेताओं के सामने मांग के उठा रहे हैं जिनके खुद के स्कूल हैं। देखो, जहाँ गलत है मांग तो कोई भी उठा सकता है, और जहाँ हम भी गलत हैं तो उस चीज़ पे हमारे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, कि जहाँ लग रहा है कि भाई कि हम स्कूल वाले हम गलत कर रहे हैं, कि हम एक स्कूल का संचालन कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ, मंत्री जी हैं, कोई भी है, और कोई भी बिजनेस करना, कि बिजनेस तो कोई भी कर सकता है, मेहनत करके रोजी रोटी कोई भी कमा सकता है। कहीं भी हम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी गरीब बच्चे आते हैं, मैं तो अपने स्कूल के बारे में कहता हूँ कि अगर आप जैसे लोग उसको किसी बच्चे को लेकर के आ जाते हैं कि भाई ये गरीब बच्चा है, तो मैं गरीब बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। और विधवाओं के भी बहुत बच्चे हैं, जैसे विधवा औरतें हैं, उनके बच्चे कई बार आ जाते हैं, तो उनको भी जो जिस तरह से वो फीस दे करके जाते हैं, तो उनको भी मैं पढ़ाता हूँ। तो ऐसा मेरी तरफ से कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, किसी दूसरे के बारे में। क्योंकि दतीर गांव में 12 तारीख को जनसंवाद कार्यक्रम में मैं भी पहुंचा था, वहाँ जब तक सीएम मनोहर लाल नहीं आए थे, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर वहाँ बैठे हुए, तो उन्होंने मुझसे बातचीत भी की। मैंने उनसे ये सवाल किया था मैं कि प्राइवेट स्कूलों वालों की काफ़ी लूट खसोट हो रही है, इस पर आप कंट्रोल क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा जी, कंट्रोल तो जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो खुद प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। मेरा खुद का भी स्कूल है डीपीएस फरीदाबाद में। उन्होंने कहा कि खर्चे इतने हैं कि 25 लाख रुपए पर मंथ मुझे जेब से खर्च करने पड़ रहे हैं। स्कूल चलाना कोई खाला जी का घर नहीं है। रही बात कि तो स्टेशनरी है या एडमिशन फीस वगैरह है, अगर ज़्यादा है तो हम डीसी से कहकर
जिला शिक्षा अधिकारी से कहकर हम इसकी छानबीन कराएंगे। मैं पहले भी भूटानी जी बता चुका हूँ कि ऐसे स्कूल के बहुत खर्चे होते हैं और पेरेंट्स भी ऐसा नहीं है कि हमारा लोकल का पेरेंट्स, देखो जिसके पास पैसा है वो कहीं भी कहीं पढ़ाने का इच्छुक होता है कि सभी जो भी लोग हैं कि अपने लेवल के हिसाब से पढ़ाते हैं कि जहाँ लगता है कि भाई मैं इस लेवल में अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ तो वहीं एडमिशन करवाएंगे। जो ये गवर्नमेंट स्कूल में करवाना चाहता है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। जो गांव के स्कूल हैं, जो प्राइवेट जो छोटे स्कूल हैं, उनको भी कुछ मध्यम वर्ग के लिए जो जैसे तो खुले हैं मिडिल स्कूल तो वहाँ भी पढ़ाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि बड़ी बड़ी संस्थाओं में अभी मैं सीकर गया था तो मैंने वहाँ एक प्रिंस स्कूल देखा तो मैं वहाँ की उसकी फ़ीस को देख करके, वहाँ पर 35,000 बच्चे थे उस स्कूल के अंदर, तो मैंने वहाँ की फ़ीस देख करके मुझे भी ऐसा लगा कि भाई इतनी फ़ीस है। तो वहाँ हॉस्टल, परंतु फ़ीस हमारे यहाँ के लेवल की थी, परंतु जो हॉस्टल का खर्चा था तो हॉस्टल के हिसाब से वही AC का रूम लेते हैं या कैसा रूम लेते हैं। तो तरह तरह के, अब लोग सुविधा भी चाहते हैं तो सुविधाओं के लिए तो पैसा खर्च करना होता है। अब लोग सुविधा भी चाहते हैं तो सुविधाओं के लिए तो पैसा खर्च करना होता ही है। अब लोग सुविधा भी चाहते हैं तो सुविधाओं के लिए तो पैसा खर्च करना होता ही है। अच्छा, केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जब एलिवेटेड पुल का उद्घाटन करने के लिए आए थे तो ये सवाल हमने भी किया था। उन्होंने कहा कि लोग सुविधा चाहते हैं हवाई जहाज़ की। अगर आप हवाई जहाज़ चढ़ोगे किराया तो हवाई जहाज़ का देना पड़ेगा और हरियाणा रोडवेज का किराया नहीं चलेगा। बहरहाल वीरपाल दीक्षित जी ये बताइए कि स्कूलों की जो बसें होती हैं अधिकांश इंश्योर्ड नहीं है, फिटनेस पास नहीं है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं है, स्कूल के बच्चों के साथ एक तरह से सीधे सीधे जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी, ये देखिए, ये तो भूटानी जी जो कानून की बात है, स्कूल पास भी होनी चाहिए, फिटनेस भी होनी चाहिए, हर चीज़ कानून के हिसाब से होनी चाहिए। गैर कानूनी तो गलत है। और बच्चों की सेफ्टी, ऐसा नहीं है कि भी स्कूल वाले जानबूझ के करते हैं, स्कूल वाले पूरी सेफ्टी की कोशिश करते हैं बच्चों की, और उनको रखनी भी चाहिए, उनका दायित्व भी है। और हम समाज के लोगों को भी, स्कूल वालों को, सबको, बच्चा तो हमारा उज्जवल भविष्य होता है, आगे के लिए बच्चों के हाथ में कमान आनी है, तो सभी सेफ्टी रखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भी कोई जानबूझ के उनके लिए नुकसान की सोचता हो, लेकिन जहाँ बसों की बात है वो बिल्कुल कानून के दायरे में होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। क्योंकि ज़्यादातर बाहरों भी लग रहा है कि ज़्यादातर बीजेपी के नेताओं के स्कूल हैं उनमें ये ज़्यादा कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब समानता है। जनता के लोगों के स्कूल हैं, वो किसी पार्टी से संबंध रख सकता है, चाहे वो भाजपा है, कांग्रेस है, NLO है, वो कार्यकर्ता की मर्जी है वो किस दल से संबंध रखता है। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल बीजेपी के लोगों का। क्या आप लोग चाहेंगे कि प्रशासन को चाहिए कि सख्त कार्रवाई करते हुए ये छानबीन करे कि जितनी बसें हैं? प्रशासन समय समय पर ऐसी कार्रवाई करता है, और जो जहाँ कमियां पाई जाती हैं उनको दुरुस्त भी करते हैं वो लोग, और करनी भी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप, इनको बता रहे थे? कुछ नहीं, यही बात जो कह रहे थे कि हमारे वीरपाल जी कि बीच बीच में कार्रवाई होती रहती है, और जहाँ कुछ कमी होती है कि भाई जब फिटनेस गाड़ी की करवाने जाते हैं तो वहाँ जो कमी रहती है तो उसको बताया जाता है कि भाई इसको पूरी करवा के उसे करवाओ आगे। समय समय पर कार्रवाई तो नहीं होती है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह लोगों की आवाज़ दब के रह जाती है। भूटाना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल के अंदर जितनी भी बसें हैं, किसी भी कभी भी जा करके, कभी प्रशासन, ये नहीं है कि आप भी जा करके या प्रशासन का कोई भी आदमी जा करके कभी भी चेक कर सकता है कि उसकी फिटनेस है कि नहीं है, परमिट है कि नहीं है। सारी बसें, कोई भी बस मेरे से स्कूल के अंदर ऐसी कोई भी नहीं पाएगी कि जो मैं कानून के खिलाफ कोई मैं काम कर रहा हूँ, आप जा करके देख सकते हैं। तो ये थे हमारे बीच में SRS स्कूल के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष चौधरी चरण सिंह तेवतिया। उन्होंने दूसरे स्कूलों के बारे में तो नहीं, लेकिन अपने स्कूल के बारे में दावे के साथ कहा कि जो कायदे कानून होते हैं नियमानुसार वो उनको पूरा भी करते हैं और छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए बेस्ट फैकल्टी भी देते हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।